अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है या नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। 7 जजों की बेंच बहुत जल्दी यह फैसला दे देगी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक सामान्य यूनिवर्सिटी है, बीएचयू की तरीके, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरीके, जेएनयू की तरीके, या वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी कहलाएगी। मैं बार बार कहता हूं, अंग्रेजों ने 100% कानून बनाए थे भारत को लूटने और बांटने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने भी उससे खतरनाक कानून बनाया। यह 1981 का इंदिरा गांधी जी का महापाप है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। 1951 में उस 1920 वाले कानून में कुछ बदलाव हुआ, फिर 1965 में कुछ बदलाव हुआ, लेकिन 1981 में इंदिरा गांधी ने उस कानून को बदल के, जो 1920 वाला कानून था जो अंग्रेजों ने बनाया था, उस कानून को बदल के उसको इतने उसमें ज्यादा बदलाव कर दिए कि धीरे धीरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को उन्होंने एक तरीके से माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बना दिया। अब इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। हमारा यह कहना है, अगर 1920 की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो 1916 में बनी बीएचयू वो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश का विभाजन रिलीजन के आधार पे हुआ, मजहब के आधार पे हुआ, यह कहते हुआ कि नहीं हम पाक हैं तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमको अलग देश चाहिए, पाकिस्तान बन गया। और फिर वही मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट। और वैसे भी माइनॉरिटी कौन है यह तो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। 1% वाला माइनॉरिटी की, 2% वाला माइनॉरिटी की, 0.5% वाला माइनॉरिटी, कौन है माइनॉरिटी यह तो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। माइनॉरिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यह कहीं संविधान में लिखा ही नहीं है। यूएन की गाइडलाइन कहती है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन, वो माइनॉरिटी है। यानी जिसका कोई सामाजिक वजूद ना हो, किसका आर्थिक वजूद ना हो, किसी का राजनीतिक वजूद ना हो, उस ग्रुप को माइनॉरिटी कहेंगे, और उसकी संख्या नगण्य हो तब उस ग्रुप को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। भारत में ना माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया, ना माइनॉरिटी आइडेंटिफाई करने की कोई गाइडलाइन बनी, और माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर भारत के टैक्स पेयर का 1,500 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है, 1,500 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है। ये 1,500 करोड़ जो आप जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वैट देते हैं, टीडीएस देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, उससे आता है। और इसके बावजूद कह रहे हैं कि नहीं हमको माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहिए। पहली बात तो माइनॉरिटी कौन है इसको डिफाइन पहले करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं है। जब भारत को हमने एक सेकुलर कंट्री घोषित कर दिया 1977 में कि ये सेकुलर है, और वैसे भी भारत के जितने भी फंडामेंटल राइट हैं सबके लिए हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब समान है कहता है, आर्टिकल 14 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, सबको समान धार्मिक अधिकार है, सबको समान रोजगार का अधिकार है, सबको समान नौकरी का अधिकार है, सबको एक समान घूमने तक टहलने का अधिकार है, सबको समान पूजा पद्धति का अधिकार है। फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया, इसके बावजूद माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? और माइनॉरिटी अगर घोषित करना है तो किसको? जिसकी भारत में संख्या 1 लाख हो, 50,000 हो, 20,000 हो, उसको माइनॉरिटी घोषित करेंगे, या जो 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, उसको माइनॉरिटी घोषित करेंगे? अगर माइनॉरिटी घोषित किया तो भारत में बहाई रहते हैं, 1 लाख से कम बहाई रहते हैं, उनको माइनॉरिटी क्यों घोषित नहीं किया? भारत में 1 लाख से कम यहूदी रहते हैं, उनको माइनॉरिटी घोषित क्यों नहीं किया? दुनिया में 1100 रिलीजन है, पूरे 1100 रिलीजन। इस 1100 रिलीजन में से लगभग 200 रिलीजन भारत में रहते हैं, 200 रिलीजन। तो क्या 200 रिलीजन को रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा क्या? दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं। उस 6,500 में से लगभग 1,500 भाषाएं भारत में लोग बोलते हैं, 1,500। तो क्या 1,500 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? अगर रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा देना है तो पहले तो बहाइयों को देना चाहिए, यहूदियों को देना चाहिए। 2-4 ऐसे लोग हैं जो सिंतों को मानते हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काओ को मानते हैं,
उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। कुछ लोग दाव को मानते हैं, उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। आखिर ये माइनॉरिटी का दर्जा केवल जो भारत के रिलीजन है उनमें दिया जाएगा, ये पूरी या सबको दिया जाएगा? पूरी दुनिया की 1100 रिलीजन को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात है तो जो भारत की लैंग्वेज है उसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी देखा जाएगा, या पूरी दुनिया की 6,500 जो लैंग्वेज है सब में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का दर्जा देखा जाएगा? ये माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, हजारों करोड़ रुपए का बजट जा रहा है साल का, 1500 करोड़ रुपए तक अकेले एएमयू के ऊपर जा रहा है भाई। हजारों करोड़ का बजट केंद्र सरकार का, हजारों करोड़ का बजट राज्य सरकारों का, माइनॉरिटी कमीशन का पूरा स्टाफ, मंत्रालय, डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री पूरा डिपार्टमेंट, मंत्री से लेकर संतरी, सबके ऊपर वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला जा रहा है। और जबकि 75 साल पहले उसी रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन हो चुका है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने बाल पाटिल केस में कहा था कि 1947 में रिलीजन के बेस पे डिवीजन हुआ था, इसलिए रिलीजियस बेसिस पे कोई स्कीम नहीं होनी चाहिए, मंत्रालय नहीं होना चाहिए, रिलीजन के बेस पे कोई भी काम नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद हम रिलीजन के बेस पे वजीफा दे रहे हैं, रिलीजन के बेस पे घर मत दे रहे हैं, रिलीजन के बेस पे मकान दे रहे हैं, रिलीजन के बेस पे तो कहीं जगह तो नौकरियों की बात भी हो रही है। हम क्या अगले विभाजन की फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं क्या? मैं देश के सभी टैक्स पेयर से मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके टैक्स के पैसे से भारत को बर्बाद करने की पूरी तैयारी चल रही है। ये जो आप इनकम टैक्स देते हैं ना, टीडीएस देते हैं, जीएसटी देते हैं, वैट देते हैं, उसी से माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, उसी से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने जेब से पैसा खर्च कर माइनॉरिटी कमीशन नहीं चला रही, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं चल रही, आपका पैसा है। आवाज उठाइए इसके खिलाफ। भारत में ना कोई विशेष दर्जा होना चाहिए, ना विशेष स्कूल होना चाहिए, ना विशेष कानून होना चाहिए। रिलीजन के आधार पर कोई मंत्रालय नहीं होना चाहिए, रिलीजन के आधार पर कोई कमीशन नहीं होना चाहिए। आवाज उठाइए, नहीं तो आप ही के पैसे से देश को ऐसे बर्बाद किया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही है, कुछ राज्यों ने जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं उनको 1,000 रुपए वजीफा शुरू किया है। अब हो क्या रहा है, झुग्गी में जो रहते हैं सबका आर्थिक स्थिति सबकी एक जैसी होती, भाई सारे गरीब हैं तभी तो झुग्गी में रहते हैं। अब मान लो झुग्गी नंबर 1 में मुस्लिम रहता है, उसको 1,000 रुपए मिलता है। झुग्गी नंबर 2 में क्रिश्चियन रहता है, उसको भी 1,000 रुपए मिलता है। लेकिन झुग्गी नंबर 3 में हिंदू रहता है, उसको 1,000 नहीं मिलता वजीफा। मरता क्या न करता, गरीब आदमी क्या न करे। वो गरीब क्या करता है, जब स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराता है ना, तो उसमें हिंदू की बजाय क्रिश्चियन लिखवा देता है, क्योंकि उसको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो डर के मारे क्या करता है, घर में से सारी भगवान की मूर्तियां हटा देता है। उस पैसे के लालच में गले में क्रॉस पहनना शुरू कर देता है। ये जो धार्मिक आधार पे, मजहबी आधार पे स्कूल चल रहे हैं, इनको बंद करना होगा। मजहब के आधार पे जो योजनाएं चल रही हैं, इनको बंद करना होगा। मजहब के आधार पे जितनी भी स्कीम चल रही हैं, जितने कमीशन चल रहे हैं, इनको बंद करना होगा। नहीं तो 1947 में विभाजन हुआ था रिलीजन के आधार पे, 2047 में फिर रिलीजन के आधार पे विभाजन होगा। वैसे भी भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। याद रखिएगा, 750 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप किसी भी लोकसभा में 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट और लेटेस्ट वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, यानी जो 2004 में इलेक्शन हुआ था उस समय की वोटर लिस्ट ले लीजिए, और 2024 की जो लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है इसकी वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी डेमोग्राफी बदल चुकी है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र की 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट और आज की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा उस विधानसभा में डेमोग्राफी कैसी बदली है। किसी भी वार्ड की 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट और आज की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी ज्यादा डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। सोशल मीडिया में लिखिए, अपने फेसबुक पे लिखिए, अपने ट्विटर पे लिखिए, नो माइनॉरिटी नो मेजॉरिटी। ये खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए। ये जो आर्टिकल 30 है संविधान का, इसको अब बदलने की जरूरत है। 125 बार संविधान बदलाव हो चुका है, तो क्या आर्टिकल 30 को हम नहीं खत्म कर सकते? आर्टिकल 30 को हम नहीं बदल सकते? ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत तो अफगानिस्तान में है,
क्यों? क्योंकि वहां माइनॉरिटी खत्म होते चले जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चाहिए। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत पाकिस्तान में है, क्योंकि वहां के माइनॉरिटी खत्म होते जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चाहिए। ये माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत बांग्लादेश में है, क्योंकि वहां खत्म होते जा रहे हैं। भारत में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यहां माइनॉरिटी है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। सच्चाई तो यहां का मेजॉरिटी घटता जा रहा है, माइनॉरिटी बढ़ता चला जा रहा है। आप देख लीजिए, कश्मीर में केवल 2% हिंदू बचे, लद्दाख में केवल 1% हिंदू, लक्षद्वीप में केवल 2% हिंदू। वही हालत आपकी मिजोरम की है, मेघालय की है, नागालैंड की है, पूरे नॉर्थ ईस्ट की है। तो बचाने की जरूरत यहां मेजॉरिटी को है, माइनॉरिटी को नहीं। माइनॉरिटी तो फल फूल रही है, माइनॉरिटी तो संख्या बढ़ रही है, माइनॉरिटी तो अपने स्कूल चला रही है, माइनॉरिटी अपने हॉस्पिटल चला रही है, माइनॉरिटी अपने कॉलेज चला रही है। फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही हो, इसके खिलाफ आवाज उठाइए, सांसद से मिलिए, सांसद से पूछिए, सांसद से सवाल करिए। अगर आप यहां कोई वोट मांगने आता, उससे आवाज उठाइए, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होगा कि नहीं। वोट उसी को देंगे जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करेगा।